सीवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में बिना नीट 29 छात्रों के फर्जी ढंग से हुए नामांकन को लेकर इसी कॉलेज के पूर्व सचिव व अन्य लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कई चौंका देने वाले खुलासे किए। विगत कई सालों से सीवान का ये आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार की खबरों के लिए मीडिया की सुर्खियों में बना रहता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सीवान में फर्जी ढंग से छात्रों के नामांकन, कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी द्वारा गैर कानूनी ढंग से पद पर काबिज रहना और राजभवन में शिक्षा माफियाओं की मिलीभगत से भ्रष्टाचार का खेल खेलने की बात कही गई। आइए विस्तार से इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनते हैं। बताइए सर, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए आपने रखा है? दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के विरुद्ध तथा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति के विरुद्ध दरखास्त देने पर, आवेदन देने पर कुलाधिपति महोदय ने, राज्यपाल महोदय ने एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया। 2 सितंबर को जांच समिति का नोटिफिकेशन जारी हुआ था और इधर 22 के अंत तक, विगत महीने तक जो आरटीआई पूछा गया उसमें वहाँ से जवाब आ रहा है कि प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। विश्वास सूत्रों से जानकारी मिली है तो प्रतिवेदन राजभवन को प्राप्त हो गया है और जानबूझकर दिग्भ्रमित करने के लिए रिपोर्ट को ठंडे बक्से में रखने के उद्देश्य से राजभवन के कतिपय पदाधिकारी इसे उजागर करना नहीं चाहते। इसीलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है कि इसको उजागर किया जाए। जांच में क्या आया, क्या नहीं आया, गड़बड़ी पाई गई कि नहीं पाई गई, प्रजापति त्रिपाठी दोषी हैं या नहीं हैं, कुलपति दोषी हैं या नहीं हैं, लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। 2-2, 1.5 साल से लड़के रिजल्ट मार्कशीट के अभाव में पिलर टू पोस्ट घूम रहे हैं, पागल हो रहे हैं और यूनिवर्सिटी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसीलिए हमने बुलाया है। तो सर, आखिर क्या कारण है कि जो रिपोर्ट जो है वो नहीं दे पा रही है? इसे क्या माना जाए? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं बहुत स्पष्टवादी आदमी हूँ। संवैधानिक पद पर हमारे कुलाधिपति महोदय आसीन हैं। उनके विरुद्ध टिप्पणी करना, टीका टिप्पणी करना किसी के लिए उचित नहीं है। लेकिन मुझे ये स्पष्ट लगता है कि राजभवन में बैठे हुए बड़े कुछ पदाधिकारी इस रिपोर्ट को ठंडे बक्से में रखना चाहते हैं। एक तरफ प्रजापति त्रिपाठी को बचाना चाहते हैं, जो रिटायरमेंट की उम्र पास करने के बावजूद प्राचार्य बने हुए हैं, और दूसरी ओर विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं शशिनाथ झा और प्रजापति त्रिपाठी के जो भाई हैं वहाँ उनको जो है बचाने के लिए ये लोग अपना काम कर रहे हैं कि ये लोग बच जाए, इंक्वायरी में इन लोग को बाल बांका नहीं हो। तो इसमें सर अब आगे आप लोग क्या कुछ करने जा रहे हैं? क्योंकि जब वहाँ से आप लोगों को रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है, आगे क्या करेंगे आखिर आप लोग? कल हमको जानकारी मिली कि रिपोर्ट जो है 2 पार्ट में, एक पार्ट अक्टूबर में जमा हुई है और दूसरा पार्ट जो है 5 दिसंबर को जमा कर दी गई है। तो अब हम लगे हुए हैं कि गवर्नर हाउस से मांगा जाए कि रिपोर्ट जमा कर दी गई है, इसका प्रतिवेदन सत्यापित कॉपी आप देने की कृपा करें। अगर नहीं देंगे, हेलो बोलिए। हाँ सर, आप कह रहे हैं कि आपके विश्वसनीय सूत्रों से पता चला।
इसका कोई प्रमाण है जो मीडिया के सामने आप रखना चाहते हाँ, हैं? मीडिया के सामने प्रमाण है, मैं आपको देना चाहूँगा। मीडिया के सामने प्रमाण कहाँ है, दे दो, ले आओ तो, अभी दे रहे हैं, 1 सेकंड। रिसीविंग था, रिसीविंग। हाँ, ये मीडिया के सामने प्रमाण है। उच्च स्तरीय जांच समिति के जो चेयरमैन हैं, और नीचे की उनके यहाँ कार्यालय का जी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय के कार्यालय का पत्रांक है, दिनांक है, कॉन्फिडेंशियल लिखा है। इन लोगों ने अमुक तारीख को वहाँ भेज दिया, राजभवन में ये जमा हो चुका है। जमा हो चुका है। 2 जनवरी को। ऐसा एक प्रश्न और होगा, जब ये 12 अक्टूबर 2022 को ये जांच कमेटी जब आयुर्वेदिक कॉलेज का जब उन्होंने छापेमारी की वहाँ पर, और लगभग 20 घंटों का वो पूरी छापेमारी चली, उसके बाद उस उच्च स्तरीय जांच कमेटी के जो चेयरमैन थे उन्होंने मीडिया में बयान दिया था कि प्रजापति त्रिपाठी दोषी पाए गए जी उनके जांच में। जी, उन्होंने कही थी ये। कही थी, हम भी थे। 29 स्टूडेंट्स का जो एडमिशन हुआ है बिना नीट का, प्रधानाचार्य ने भी स्वीकारा कि बिना नीट की परीक्षा के, जबकि ऑलरेडी इसका नियम है कि बिना नीट के क्वालिफाई किए हुए, चाहे वो MBBS हो, चाहे BAMS हो, चाहे वो डेंटल हो या होम्योपैथिक, किसी में नामांकन नहीं हो सकता। और इन लोगों ने नीट एग्जामिनेशन को जो है इग्नोर करके 29 स्टूडेंट्स का एडमिशन लिया है, जिसको प्रिंसिपल ने भी स्वीकारा है और वाइस चांसलर ने भी स्वीकारा है। उन्होंने ये बात कही थी, और मुझे ऐसा लगता है कि चेयरमैन ईमानदार स्वभाव के आदमी हैं। बिहार में ईमानदार कुलपतियों में उनकी गिनती होती है। मुझे लगता है कि उन्होंने जो कहा है मीडिया में, वो निश्चित रूप से लेखबद्ध करके रिपोर्ट में दिए होंगे। तो राजभवन इससे क्यों इनकार कर रहा है? आप बता रहे हैं RTI में राजभवन ने मना कर दिया। देखिए, राजभवन इसलिए इनकार कर रहा है कि राजभवन पर प्रेशर है, एक पॉलिटिकल प्रेशर है। दूसरी बात है, राजभवन के जो उच्च पदाधिकारी बैठे हुए हैं उन पर भी प्रेशर है कि अगर ये मामला उजागर हुआ तो प्रजापति त्रिपाठी पर कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है। वहाँ के जो अध्यक्ष हैं, गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष माननीय श्री महाचंद्र प्रसाद सिंह जी, जो पूर्व मंत्री हैं, उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि जांच समिति जब बैठी थी तो मुझे भी बुलाया गया था, अध्यक्ष ने बुलाया था, चिट्ठी दी थी हमको, हम गए हुए थे कॉलेज में। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि इसमें केवल एक आदमी दोषी नहीं है, पूरी गवर्निंग बॉडी दोषी है। और उस जांच समिति में यह बात भी सामने आई थी कि बिना नीट के आपने एडमिशन कैसे लिया। और इन लोगों ने नीट एग्जामिनेशन को जो है इग्नोर करके 29 स्टूडेंट्स का एडमिशन लिया है, जिसको प्रिंसिपल ने भी स्वीकारा है और वाइस चांसलर ने भी स्वीकारा है। सत्ता ऐसी चीज है कि सत्तासीन और जो सत्ता में नहीं है वो भी सत्तासीन लोगों से मिले हुए हैं। जितनी पॉलिटिकल पार्टी है उसमें कोई आदमी दूध का धोआ हुआ नहीं है, कोई ज्यादा है कोई कम है। मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, मरते दम तक हमारा जो मिशन है उसको हम उस पर खड़े रहेंगे, लड़ेंगे। अगर हमको यहाँ से सफलता नहीं मिलेगी तो मैं उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में जाने के लिए मानसिक रूप से मैं तैयार हूँ। जांच रिपोर्ट शिक्षा माफिया के द्वारा, जो राजभवन में शिक्षा माफिया हैं उनके द्वारा दबा कर रखा गया है। नहीं चाहते हैं शिक्षा माफिया इस रिपोर्ट को बाहर निकालें, इसलिए सभी लोग मिले हैं। दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज के लोग हों, राजभवन के लोग हों, सभी लोग मिले हैं। इस रिपोर्ट को हासिल करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। जरूरत पड़ने पर हम लोग सरकार के पास भी मिलेंगे, जरूरत पड़ने पर हम राजभवन से अपॉइंटमेंट मांगते हैं, हम लोग मिलने के लिए सर के साथ जाएंगे, राज्यपाल महोदय से मिलने के लिए, कि मिलकर अपनी बात को रखेंगे उनके पास कि हमको रिपोर्ट उपलब्ध कराया जाए और रिपोर्ट के आलोक में जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए।